मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मसीह समझते और समझाते रहें की ओर से मुझ डॉक्टर SP लाल का आप सभी को नमस्कार, जय मसीह, सलाम। आज प्रभु ने फिर एक बार मुझे मौका दिया कि मैं आपसे उस एक गहन मुद्दे पे बात करूं जिसमें मैं देखता हूं कि हर इंसान के मुंह पर वो बात रखी हुई है। और वो बात क्या है कि आज ज़िंदगियों में तनाव और परेशानियों और शैतान की तरफ से दी हुई बहुत सी ऐसी परेशानियां, बीमारियां जिनमें इंसान आज दुखी है, उनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि इससे बढ़िया तो हम मर जाएं या हमें मौत आ जाए। तो ये बात आज मैं आपसे इस पर डिस्कस करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा कि क्या ये बात उचित है मसीह लोगों के लिए या हर एक उस इंसान के लिए जो मेरे द्वारा इन बातों को सुन रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि आज के समय की भाग दौड़ और परेशानी और दिक्कतों में, तनाव में, क्या जवान बच्चे और क्या वयस्क महिला पुरुष सभी किसी न किसी ऐसे मोड़ पर आकर बोलते हैं कि इससे बढ़िया होता कि हम मर जाते या हमें मौत आ जाती। तो इन बात को मैं जब आपसे बातचीत में रख रहा हूँ कि क्या ये उचित है हमारा इन शब्दों को अपने मुंह पे लाना, जरा सोचिए। वो हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमें सिरजा और बनाया, क्या उसने हमें ज़िंदगी देते समय कुछ कहा? आप लोग कहेंगे भाई हमें तो उसने ज़िंदगी अपनी मर्जी से दे दी। हाँ, दे दी, ये बात सही है, लेकिन इस ज़िंदगी को देते समय उसने वचन में लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं उसे, मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, कि मैंने तुम्हें बहुतायत का जीवन दिया है, फूलो फलो भर जाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ। तो क्या हमारे इन शब्दों को सुनकर हमारा पिता परमेश्वर खुश होता है? क्या उसने हमें इसलिए जीवन दिया कि हम जब चाहें आत्महत्या कर लें? जैसा कि मैं समाज में देख रहा हूँ कि जवान बच्चे, अधेड़, वयस्क जो भी हैं, हर तरीके की आयु के लोग वह सुसाइड करने के लिए जल्दी करते हैं, मौत मांगते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि सुनकर खुदा बाप भी खुश नहीं होते होंगे, पिता परमेश्वर भी खुश नहीं होते होंगे, प्रभु भी खुश नहीं होते होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। अब अगर हमें ये बात समझ में आती है तो प्रियो, मेरा कहना यही है और इस मुद्दे पे बातचीत करने का यही कारण है कि ये ऐसे शब्द, ऐसे विचार, ऐसे ख्याल कहाँ से आ रहे हैं? मन से। और मन तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप चाहेंगे तो मेरा पिछला वीडियो देखें, कि मन के ऊपर कितनी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान मन से पाप करता है, आँखों से पाप करता है,
बुराई को सुनने से पाप करता है, बुराई को बोलने से पाप करता है। फिजिकली या शारीरिक रूप में इतना पाप नहीं करता होगा क्योंकि डरता है वो, लेकिन मन के द्वारा वो जितना पाप करता है मनुष्य, इस बात को जरा आप सोचें। और तभी प्रभु ने कहा कि इनके मन को असाध्य रोग लगा है। अब इस रोग से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ और अपने हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि मेरे प्रियो, जब ये ख़यालात, ये विचार आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि शैतान आपको नाश करना चाहता है। मैं फिर ये कहता हूँ कि आप डर कर या किसी कारण से ना समझकर शैतान को अगर आप प्रभु के दिए हुए अधिकार की सामर्थ्य से नहीं रोंदते तो ऐसे ख़यालात, ऐसे विचार आपके मन में आते रहेंगे। आप अपने सृष्टिकर्ता, आप अपने रचयिता, आप अपने पिता परमेश्वर से दूर होते रहेंगे। और इस दूरी को जो कम कर सकती है वो प्रभु के वचन की सामर्थ्य कम कर सकती है कि उसने हमें जो अधिकार दिया है, हम उस अधिकार की सामर्थ्य से शैतान के ऐसे विचारों को, शैतान को प्रभु के वचन अनुसार रौंधें और रौंदते चले जाएं अपने जीवन से। मैं तो कई बार गवाही देता हूँ कि मैं प्रतिदिन 2 बार, एक दूसरे से तीसरे पहर दिन में, जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु ने दुख उठाया दूसरे से तीसरे पहर तक, और रात में भी, क्योंकि उसने रात में भी दुख उठाया दूसरे से तीसरे पहर तक। तो मैंने इस बात को समझकर अपने जीवन में अपनाया, रौंदता हूँ शैतान को, और यही आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि देखिए, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है शैतान से लड़ने का। यीशु मसीह भी मुंह से बोलकर, मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग कहते हैं हम प्रार्थना में शैतान को बांध देते हैं, हम प्रार्थना में रौंदते हैं शैतान को। भाई, बोलकर तो यीशु मसीह ने भी बहुत से मरीजों को ठीक किया, बीमारों को ठीक किया, लेकिन उसने कुछ प्रैक्टिकली तौर पे भी करके हमें दिखाया। और प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाने का कारण यही था कि हम, जैसा संसार में भी देखते हैं कि किसी का जब विरोध किया जाता है तो उसे उसका पुतला बनाकर, उसका नाम लिखकर उसे रौंदा जाता है, उस पे जूते मारे जाते हैं, उसे बुरा कहा जाता है जो बुराइयां वो कर रहा होता है। तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज फिर प्रभु एक बार मेरे ज़रिए आपको समझाना चाहता है, और मेरे ज़रिए क्या, आप वचन के ज़रिए समझिए। जैसा कि मैं आपको वीडियो में वचन देता चला जा रहा हूँ कि प्रभु चाहता है कि आप इस युद्ध को, जिसके लिए आपको इस संसार में जीवन दिया गया है, कि आप इस युद्ध के योद्धा हैं, सिपाही हैं, तो आप अपनी अहमियत को समझें। आप दुखों से, परेशानियों से आएंगी, जरूर आएंगी, हारे नहीं, लेकिन प्रभु के दुख को याद करके मन से शैतान का नाम जमीन पे लिख कर उसे रौंदें आप प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। और तब आप देखेंगे कि प्रभु की आशीष, प्रभु का प्रेम, प्रभु की महिमा आपके जीवन में किस तरीके से काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप परेशानी नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको डिगाने नहीं पाएगा, आपको मायूस नहीं करने पाएगा, आपके मुंह से ये नहीं निकलने पाएगा कि काश मुझे मौत आ जाए, या मैं तो दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, हार गया हूँ,
इस ज़िंदगी से हार गया हूँ, ऐसे विचार आपके नहीं आएंगे फिर। क्यों? क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करेगी, और दुष्ट की सामर्थ्य को आप जब रौंदेंगे तो सचमुच में मैं देखता हूँ अपने जीवन में कि उसकी ताकत घटती चली जाती है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहन और भाइयों, कि आप इस बात को, इस वचन को, इस अधिकार को समझें। प्रभु ने ऐसे ही नहीं दे दिया, या प्रभु ने ऐसे ही ज़मीन से उंगली पे लिखना नहीं चालू किया, प्रभु ने ऐसे ही थूक कर मिट्टी नहीं सानी। ये सब हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरह से हम इस युद्ध में जीत सकते हैं। तो समझिए आप, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, ताकत दे। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि जितने मेरे वीडियो को सुनते हैं, ऑडियो को सुनते हैं, प्रभु आप सभी को अपना अधिकार इस्तेमाल करने की सामर्थ्य दें। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि आप शैतान को रौंद सकते हैं, उसकी पावर को रौंद सकते हैं, बुराई की ताकत को रौंद सकते हैं, नेगेटिव सोर्स को रौंद सकते हैं, क्योंकि ये सब नाम इस शैतान के ही हैं। बीमारियाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं बंधुओं को आज़ाद करने के लिए आया हूँ। उसने बीमारों को उनकी बीमारियों से आज़ाद किया। तो हमें समझना चाहिए कि ये बीमारियाँ, ये तंगहालियाँ, ये परेशानियाँ, ये उत्साह का ख़त्म होना, चिंताओं का बढ़ना, दुखी रहना, मौत मांगना, ये सिर्फ शैतान हमारे मन के ज़रिए से पाप कराता है। और हम मन से इस तरह से खुदा बाप से दूर होते जाते हैं। वो भी कहते हैं कि देखो मैंने इंसान को सब कुछ लिख कर दिया है। अरे ये पढ़ नहीं सकता तो सुनकर तो माने, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो वचन में पढ़िए। जो मैं आपको वीडियो में वचन दे रहा हूँ, आप इनको बाइबल में निकाल के देख सकते हैं कि प्रभु ने इन सब बातों को लिख के हमें दिया है। तो प्रभु आपको सामर्थ्य, ताकत दे, और आप प्रतिदिन दूसरे से तीसरे पहर, दिन में और रात में दूसरे से तीसरे पहर शैतान को रौंदें, जूते मारें, थूकें इस पर। मैं तो क्या क्या नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में अपने खुदा बाप, मसीह बाप के प्रेम का एहसास रहता है, उसके दुखों का एहसास रहता है कि उसने मेरे लिए कितना दुख उठाया। क्या मैं उसके अधिकार का इस्तेमाल ना करूं? जबकि उसने अपने लिए नहीं, मेरे फ़ायदे के लिए उसने ये अधिकार मुझे दिया। तो प्रिय बहनों और भाइयों, आप इस बात को समझें और अपने प्रभु के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करें और एक विजेता का जीवन जिएं। एक गीत प्रभु ने मेरे को दिया है, जो मैंने वीडियो में बहुत समय पहले डाला था। तो उस वीडियो को भी आप सुने, उस गीत को भी मेरे आप सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे तमाम जो वीडियो हैं उनको आप, उनमें से गाने के जो वीडियो हैं मैंने अपने वैसे ही सिंपल उसमें गाए हैं, बिना किसी साज के या जैसे भी, लेकिन एक संदेश है उन गानों में। उन गीतों को आप सुने और समझें, और अपने इस जीवन के युद्ध को एक विजेता की तरीके से लड़के आप प्रभु के पास जब पहुँचें और आज के जीवन में जिएं, तो आपको आनंद मिलेगा, आपको सामर्थ्य मिलेगी, ताकत मिलेगी प्रभु से, और फिर मायूसी की या हिम्मत हारने वाली बातें आपके जीवन में नहीं रहेंगी। प्रभु आप लोग सबों को बताए, इससे आशीष दे, सामर्थ्य, ताकत दे कि आप प्रभु के वचन का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।